अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मत लगाइए, रास्ता है, रास्ता है, अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता है। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم चल टका लोग आउट जाल सुन ले सीधा सीधा जाल सुन ले बोल ले गला कुछ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي मंच पर बैठे हुए मुआज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम हरिश्चंद्रपुर और उसके अतराफ से और मुजवास से तशरीफ लाए हुए मुआज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, एक साइड में बैठी हुई पर्दानशीन इस्लामी ख़वातीन प्यारी माँ और बहन, कौमों मिल्लत के लायक मर्द नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी दीनी प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं। बंगाल वालों पर लगता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई खास मेहरबानी है कि बिना रोक टोक
प्रोग्राम हो रहे हैं। मैं 12-13 दिन पहले भी कलियाचक के अतराफ में एक गाँव है श्रीरामपुर, वहाँ प्रोग्राम करके गया हूँ। कल परसों 2 दिन का जलसा 27 और 28 का भी कलियाचक के एक गाँव हारोचक के बगल में नारायणपुर का प्रोग्राम करके आया हूँ। और फिर दिसंबर में ही हमारे कलियाचक के अतराफ में प्रोग्राम है। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की खास रहमत है आप पर, आप लोगों पर। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत का साया हमारे ऊपर हमारी पूरी जिंदगी तक कायम करवा दे और हमें अपनी उस रहमत से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस वक्त हालात के तनाजुर में हमें और आपको सबसे ज्यादा फिक्र जिस चीज की करनी है वो है फिक्र आखिरत। कल के लिए हमने कौन सी तैयारी की? हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? आए हैं तो क्या हमेशा इस दुनिया में हम रहेंगे? नहीं रहेंगे तो क्या होगा? मरेंगे। मरेंगे तो क्या होगा? क्या मरने के बाद हमारी जिंदगी का खात्मा हो जाएगा और फिर सारे मामलात खत्म हो जाएंगे? अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? फिर हमको दोबारा जीवित किया जाएगा। फिर क्या होगा? फिर इस जिंदगी में हमने और आपने जो अमल किए हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, उनका हिसाब किताब देना होगा। फिर क्या होगा? फिर हमारे अमलों के मुताबिक हमें या तो जन्नत मिलेगी या जहन्नम। ये एक लंबी फिक्र। हमने उस जिंदगी के लिए क्या किया है, क्या सोचा? फिक्र आखिरत की सबसे बड़ी बुनियादी चीज है। आखिरत को संवारने की सबसे बड़ी बुनियादी चीज है तक़वा, परहेज़गारी। अगर हमने अपनी जिंदगी को तक़वा से मुज़य्यन कर लिया, परहेज़गारी से मुज़य्यन कर लिया, तो हमारी आखिरत बन जाएगी। अब सवाल पैदा होता है कि तक़वा क्या है? एक एक चीज के अंदर शिफ्ट निकलती है। तक़वा क्या है? हम अपनी जिंदगी में सिर्फ तक़वा पैदा कर ले और हमारी जिंदगी बन जाएगी, जिंदगी भी बन जाएगी और आखिरत भी समझ जाएगी। तो ये तक़वा क्या है जो हमारी जिंदगी को भी कामयाब बना रहा है और हमारी आखिरत को भी कामयाब बना रहा है। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चहेती और प्यारी बीवी आयशा सिद्दीक़ा के पास बैठे हुए और आपकी एक लौंडी थी, बांदी खादिमा, जो आपकी खिदमत करती थी।
आपने उसको आवाज दी, खादिमा को पुकारा, लेकिन हुजरे के बाहर घर के आंगन में वो बकरी के बच्चे के साथ खेल रही थी। अल्लाह के नबी ने उस लौंडी को आवाज दी, उसने आवाज सुनी लेकिन नहीं आई। आपने उसको दोबारा आवाज दी, उसने आवाज सुनी लेकिन नहीं आई। आपने उसको तीसरी बार आवाज दी, उसने आवाज सुनी लेकिन नहीं आई। अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा जरा दरवाजा खोल के देखो कहीं दूर तो नहीं चली गई। हजरत आयशा ने हुजरे का कमरे का दरवाजा खोला तो देखा वो तो घर के आंगन में बाहर ही बैठी हुई है और बकरी के बच्चे के साथ खेल रही। उसको डांटते हुए आयशा ने कहा, इधर आओ। वो अंदर आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, मैंने तुम्हें जो आवाज दी थी क्या तुमने नहीं सुना? उधर शोर करेंगे, हम लोग तो परेशान हैं। क्या तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी थी? उस लौंडी ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी सुनी थी। उस जमाने की लौंडी, उस जमाने की खादिमा भी झूठ नहीं बोलती। आवाज सुनी नहीं आई ये अलग चीज है, लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने पूछा वो झूठ बोल सकती थी, वो कह सकती थी नहीं मुझे सुनाई नहीं दी, मुझे आवाज यार इससे कहीं माया की बार-बार ना बोलना तो होना तो हो गया। अल्लाह सही का ऐलान कर। হ্যালো, এই মাংস প্যান্ডেল থেকে খাবার প্যান্ডেল থেকে যে মাইকটা হচ্ছে, মাইকিংটা এটা বন্ধ রাখতে হবে, এখানে ডিস্টার্ব হচ্ছে, বন্ধ করুন, ওটা বন্ধ রাখুন। যার দরকার আছে জেনে নিয়েছে চলে যাবে আপনার কাছে, বন্ধ রাখুন ওটা। उनकी आवाज आती तो लगता है ये और तकलीफ हो रही है। হ্যালো, ডেলিগেট কাউন্টারকে উদ্দেশ্য বলছি, আপনার মাইকটা বন্ধ রাখুন, বন্ধ রাখুন, ডিস্টার্ব হচ্ছে, বক্তা শ্রোতাদেরও ডিস্টার্ব হচ্ছে। उस जमाने की लौंडी भी सच बोलती, चाहती तो बोल सकती थी कि मेरी आवाज नहीं सुनाई दी हमें, लेकिन उसने कहा नहीं आवाज सुनाई दी। आपने कहा फिर क्यों नहीं आई मेरे पास? सर नीचे कर दिया, नहीं आई। क्यों? पता नहीं क्या काम हमको करने के लिए बोल रही है, नहीं आई। मिसवाक जो करते हैं नमाज से पहले, तो मिसवाक अल्लाह के रसूल के कान में लगी हुई थी। सुनिए बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, कभी जब नमाज का टाइम होता तो ऐसे निकालते और मिसवाक करके मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाते। वो मिसवाक आपके कान में लगी हुई थी, उसको निकाला और उस मिसवाक से आप उस लौंडी को, अपनी खादिमा को मारने के लिए चले गए। उसके पास बैठे और मिसवाक उठाकर ऐसे उसके ऊपर उठाई और करीब था कि मारे, नजदीक था कि मारे, लेकिन आपने उसको यूं किया और रोक लिया, मारा नहीं। और उसके बाद मिसवाक को अपने कान में लगाया और आपकी आंखों में आंसू। हज़रत आयशा वहीं बैठी हुई थी, कहती हैं अल्लाह के नबी क्यों नहीं मारा उसको? वो इसी मार के लायक है। 3 बार आपने आवाज दी और उसने नहीं सुना फिर भी नहीं आई। तो अल्लाह के रसूल का जवाब था ये तकवा से भरा हुआ, ये तकवा। आपने फरमाया आयशा मैंने ये मिसवाक कान से निकाली, फिर मेरा दिल हुआ कि इसको मारूं, लेकिन अचानक ये ख्याल आ गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मिसवाक से तुम अपनी लौंडी, अपनी खादिमा को मारने जा रहे हो, एक मिसवाक उसको मारोगे, ऐसा ना हो कि उसकी गलती से बढ़कर ये सजा हो जाए, तुम्हारा मारना इतना ज्यादा हो जाए कि उसकी गलती इतनी बड़ी ना हो। अगर तुमने उसको एक छोटी सी मिसवाक ऐसे कितनी लगेगी, अगर ये मार दिया, ऐसा ना हो कि आपका इतना मारना उसकी गलती से ज्यादा हो, तो कयामत के दिन वो मुकदमा दायर कर सकती है और
सजा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे दी है। मुझे हिसाब चाहिए तेरे दरबार में, मुझे बदला चाहिए, मुझे इंतकाम चाहिए। आयशा क़यामत के दिन ये लौटी गई, मेरे ऊपर मुकदमा दायर न कर दे अल्लाह की अदालत में। इस डर से मैंने उसको इस मिसवाक से नहीं मारा। ये एहसास हमारे अंदर अगर पैदा हो जाए तो हमारी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी। ये एहसास, और जिस दिन ये एहसास हमारे अंदर आ जाए तो माफ कीजिएगा, बहुत ही माजरत के साथ सॉरी बोलते हुए, ये एहसास जिस दिन हमारे अंदर पैदा हो जाए उस दिन दीनी जलसों के अंदर मेले लगना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जलसों में भी आने वाले जो जलसे में आ रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपकी बहनें और बेटियां सौ श्रृंगार करके, जेबो जीनत करके, लिपस्टिक और क्रीम और पाउडर लगाकर मार्केट में घूम रही है, मेले में घूम रही है और नौजवान लड़कों को दावत नजारा दे रही है। ये सब दीनी जलसों में हो रहा है, ये सब दीनी प्रोग्राम में हो रहा है। बहुत ही मौजरत के साथ और माफी मांगते हुए रहेंगे, लेकिन हक है, सच है, सुनना पड़ेगा। क्या कीजिएगा? इतना बड़ा जलसे का इंतजाम आप कर सकते हैं, लोगों के बैठने का इंतजाम कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो क्या आप बाजार में औरतें न जाएं, जवान लड़कियां न जाएं, क्या आप इसका इंतजाम नहीं कर सकते? ये सोचना पड़ेगा हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को और हमारे माशरे को। आगे क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? ये छोटी सी छड़ी मिसवाक मैं मारना चाहता था उसको कि मार दूं, लेकिन डर ये हुआ कहीं उसकी गलती से ज्यादा सजा ना हो जाए। आपने नहीं, ये कौन सा एहसास था और ये एहसास किसको हो रहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिनके जन्नती होने में कोई शक नहीं है। जन्नत का दरवाजा सबसे पहले कौन खटखटाएगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब्र से सबसे पहले कौन उठेंगे क़यामत के दिन? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। जन्नत का दरवाजा सबसे पहले कौन खटखटाएगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। जन्नत के अंदर सबसे पहले कौन दाखिल होगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। मकाम महमूद किसको मिलेगा? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो खुद जन्नती हैं। मकाम महमूद जिनका ठिकाना है, वो शख्सियत कह रही है कि मुझे डर है कहीं इसको मारूं तो मेरी मार उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए। इस नहीं नहीं अरे यहाँ देखिए, यहाँ कुछ हुआ है। यहाँ देखिए
वार्षिक करेंगे वार्षिक उसका वायर इसका वायर लगाइए ना बांग्लाते बोलो इसमें आवाज दीजिए तो खोल के लगा माथाয় গেল অনেক हाँ, तो मैं आज ये कर रहा था कि ये एहसास था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए मकाम महमूद है, जन्नत जिनका ठिकाना है, और वो शख्सियत भी क्या कह रही है कि मैं इसको अगर एक मिसवाक मार दिया तो मेरा मारना कहीं इसकी गलती से ज्यादा हो। अब हम अपनी मुआशरती जिंदगी के अंदर नजर डालें, हम किसको कितनी गालियां देते हैं दिन भर में, हम किसको कितना मारते और पीटते हैं दिन भर में, हम किसके ऊपर कितना जुल्म करते हैं दिन भर में। ये एहसास हम और आप अपने अंदर पैदा करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ अहले ईमान, अल्लाह से डरो। ऐ मुसलमानों, तुम अल्लाह से डरो। देखिए कितना छोटा जुमला, अल्लाह से डरो। लेकिन कैसे डरो? डरने की कैफियत क्या होनी चाहिए? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह, अल्लाह से वैसे डरो जैसा उससे डरने का हक है। अल्लाह से डरने का मतलब क्या होता है? हर चीज से आप डरते हैं। बहुत से लोग होंगे जो बोलते हैं कि नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह से डरता। लेकिन ये जुमला ठीक नहीं। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि सिर्फ उससे डरो और किसी से न डरो, कहीं नहीं कहा। ये कहा है कि उससे डरो, लेकिन ये नहीं कहा कि आप किसी से मत डरो, लेकिन हक के साथ। इंसान बाप से डरता है, बेटा सिगरेट पीते हुए आ रहा है, सामने बाप आ गए, अबू, पापा, डैडी, जो भी आप कहते हो, अदब कर रहे हैं। ये डर अदब के दायरे में। छोटा भाई सिगरेट पीता हुआ आ रहा, सामने बड़ा भाई आ गया, ये डर है। भागते हुए आ रहे, जंगल में शेर आ गया, दरख्त पे चढ़ गए, ये डर है। डरता है इंसान और डरना भी चाहिए, लेकिन जैसे आप और चीजों का हक अदा करते हैं डरने का, अल्लाह से भी डरने का एक हक है। अल्लाह से डरो का मतलब क्या है? ये डरना नहीं, अल्लाह से ये डरना नहीं। शेर को लेकर भाग रहे,
ये डर है शेर का। तो अल्लाह को लेकर भागोगे, अल्लाह देकर भागो, तो जहां जाओगे वहां अल्लाह तो अपने इल्म के एतबार से हर जगह मौजूद है। आप कहां भागोगे? तो डर का एक मतलब होता है। जहर आप नहीं खाते, क्यों? क्योंकि मालूम है कि आप खाएंगे तो राम राम सत चले जाएंगे। तो आप जहर से डर रहे हैं, लेकिन उसको देखकर भागते नहीं हैं। ये जहर से डरना, जहर से डरने का मतलब क्या है? उसको यूज मत कीजिए। आग लग गई, मकान जल रहा है, आपने बच्चों को लेकर बाहर निकल आए, आग से आपको डर रहे हैं। आग से डरने का मतलब क्या है? उसको देखकर भाग नहीं रहे, लेकिन आग में जंप नहीं लगा रहे हैं। ये उससे डरने का मतलब है। तो आप शेर से डरते हैं, सांप से डरते हैं, बिच्छू से डरते हैं, जहर से डरते हैं, आग से डरते हैं, किसी चीज को देखते हैं तो भागते हैं, किसी चीज को देखते हैं तो भागते नहीं, लेकिन उसमें जंप नहीं लगाते। किसी चीज को देखते हैं तो उसको लेकर भागते नहीं, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करते। जैसे आप इन चीजों को डर कर अदा कर रहे हैं, अल्लाह से भी डरो। और उससे डरने का हक क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, आए हैं ईमान, आए मुसलमानों तुम अल्लाह से डरो, हक़ तुक़ातिही, जैसा कि उससे डरने का हक है। और अल्लाह से डरने का हक ये है कि अल्लाह ने जिन कामों की करने का हुक्म दिया है उन कामों को करिए, और जिन कामों को करने से मना किया उन कामों से रुक जाइए। वो अमाल कीजिए जो हमें जन्नत में ले जाए, उन अमाल से डरिए जो हमें जहन्नम में ले जाए। अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि हम हर काम से दूर रहे जो काम हमें जहन्नम में ले जाता है, जिस काम को करने की वजह से हमें जहन्नम मिलती है, हम उस काम को छोड़ दें, उससे दूर रहे। ये है अल्लाह से डरने का मतलब। वरना अल्लाह से डरने का मतलब ये थोड़ी है कि अल्लाह को देख भागो। उसके आजाद से डरिए, उन कामों को करिए जिनके करने का हुक्म दिया, उन कामों से रुक जाइए जिनसे रोका गया है। ये है अल्लाह से डरने का मतलब। और सबसे अच्छी तारीफ तो हजरत उमर इब्न काब ने की थी। अल्लाह के नबी हजरत उमर फारूक ने उमर इब्न काब से पूछा, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने एक बड़े जलील कदर सहाबी उमर इब्न काब से पूछा, सवाल किया, क्वेश्चन किया, आए उमर, तकवा क्या है? अल्लाह का डर क्या है? तकवा क्या है? तो हजरत उबय इब्न काब ने जो जवाब दिया वो सुनिए, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सुनिए जवाब। उबय इब्न काब ने कहा, ऐ उमर, तुम तकवा नहीं जानते हो, डर नहीं जानते हो? कहा नहीं, आप बताइए क्या? कभी जंगल में गए हो? सुनिए, कभी जंगल में गए हो? हाँ गए। तुम्हारे पैरों में जूता ना हो, चप्पल ना हो, और जंगल में कांटे बिछे हुए हो, और कांटोदार झाड़ियां लगी हुई हो, दरख्त लगे हुए हो, और तुम्हें जंगल से गुजरना, जंगल को क्रॉस करना भी जरूरी हो, और पैरों में चप्पल भी ना हो, तो तुम क्या करोगे? तो हजरत उमर ने जो जवाब दिया सुनिए। आए उमर इब्न काब, अगर जंगल में कांटे ही कांटे हो और रास्ता भी खारदार और झाड़ियां भी कांटेदार हो और जाना जरूरी हो और मेरे पैरों में जूता और चप्पल भी ना हो, तो हम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, बच बच के चलेंगे, कांटों के ऊपर पैर नहीं रखेंगे, बच बचा कर चलेंगे, और कांटोदार झाड़ियों को हटाकर इसको ऐसे यूं करके एक एक डाली पकड़कर उनसे बचते हुए और एक एक डाली को हटाते हुए हम धीरे धीरे निकलेंगे और रास्ता क्रॉस करेंगे। अगर कांटे ही कांटे बिछे हुए हो तो हम कांटों से बच बच के गुजरेंगे, कांटों से बच बच के चलेंगे। हजरत उमर इब्न काब ने कहा, ऐ उमर, कांटे ही कांटे बिछे हुए, झाड़ियां ही झाड़ियां कांटोदार लगी हुई हैं, तुम बच बच कर जा रहे हो, कितना भी बचो, लेकिन जब रास्ता ही कांटोदार है तो दो चार कांटे तुम्हारे पैर में लग ही जाएंगे। बहुत बचने के बावजूद एक दो कांटे तुम्हें चुभ ही जाएंगे, या कांटा तुम्हारी चादर में लग ही जाएगा, कुछ न कुछ
इस दुनिया में जिंदगी गुजारना भी जरूरी है। जैसे जंगल के अंदर तुम कांटों से बच के गुजर जाते हो, उसी तरीके से दुनिया में जहाँ गुनाह ही गुनाह हो, तुम गुनाहों से बच कर चले जाओ, गुनाहों की तरफ ताक कर न देखो, और आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया गुनाहगार जिंदगी से, इस गुनाहगार दुनिया से तुम कांटों से गुनाहों से बच के गुजर जाओ। हाँ, जब गुनाह ही गुनाह है तो 2-4 गुनाह तुमसे हो ही जाएंगे। इंसान होने के नाते जैसे 2-4 कांटे लग जाएंगे तो तुम उसका इलाज कर लोगे, ऐसे अगर 2-4 गुनाह तुमसे हो भी जाए तो तुम उसका इलाज कर लो। हज़रत उमर ने पूछा उसका इलाज क्या है? अपने दामन को फैलाओ, अपने हाथों को बुलंद करो, और अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके अपने रुके हुए रब को मना लो। यही उसका इलाज है कि तुम तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से अपने गुनाह की माफी मांग लो। यही उसका इलाज है, यही मरहम है, यही पट्टी है। ये है तक़वे का माना। जैसे कांटे ही कांटे हो जाना जरूरी है तो बच के चलते हो, ऐसी दुनिया में गुनाहों का बाजार लगा हुआ है। आप यहाँ से निकलेंगे गुनाह शुरू हो जाए, गुनाह का की अड्डियां मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए जैसे गए बाहर निकलेंगे, पान की दुकान मिलेगी, उस पर तंबाकू बिक रही होगी, सिगरेट भी बिक रही होगी, बीड़ी भी बिक रही होगी, थोड़ा सा और आगे जाएंगे चूड़ियों की, लिपस्टिक की, क्रीम की दुकानें होगी, और वहां हमारी आपकी माँ बहनें बैठी हुई होगी, खरीद रही होगी, मर्दों से खरीद फरोख्त कर रही होगी। थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो चाय की दुकान मिलेगी, चाय की दुकानों पर भी सिगरेट और बीड़ी और खैनी, सूटी, ये सब तुम्हें बिकते हुए मिलेंगे। कुछ और आगे बढ़ोगे तो बाकायदा शराब की दुकानें भी तुम्हें मिलेगी। कुछ और आगे बढ़ोगे बियर बार भी मिलेंगे। कुछ और आगे चलोगे तो जिस्मों को बेचने वाली लड़कियां और औरतें भी तुम्हें दावत नज़ारा दे रही होगी। आओ, चीप रेट में सस्ते भी है, हाई रेट भी है, हम गोल्डन भी है, हम हाई प्रोफाइल भी है, सारी चीजें मौजूद है। ये दुनिया में गुनाहों का जाल है। जैसे कांटों से बच के गुजरते हो, ऐसे ही दुनिया में गुनाहों से बच के चले जाओ। यही तक़वा है। अगर एक बार गुनाह तुमसे हो जाए तो तुम अल्लाह से तौबा कर लिया करो। बिस्तर पे सोने के लिए जाओ तो पूरे दिन का हिसाब लिया करो। आज हमने दिन भर में कितनी अच्छाइयां की है, कितने गरीबों को हमने खाना खिलाया, कितने फकीरों को खाना खिलाया, कितना सदका खैरात किया, कितने हमने नफली नमाज़ें पढ़ी, हमने कितनी अच्छाइयां की। और रात में जब सोने जाओ तो दिन भर का हिसाब लेते हो, ये भी सोचो कि आज हमने गुनाह कितने किए हैं। और जब सोने जाओ तो ये मत सोचो कि सुबह हम सही सलामत उठेंगे। अल्लाह के रसूल ने अब्दुल्लाह इब्न उमर से कहा था, कुल दुनिया का अन्नल गरीब और आबिर समीर। आया अब्दुल्ला, दुनिया में मुसाफिर की तरह रहना, एक अजनबी की तरह रहना। जैसे मुसाफिर हमेशा किसी जगह नहीं रहता, 2-3 दिन कयाम किया और आगे बढ़ जाता है, ऐसे तुम्हें दुनिया में हमेशा नहीं रहना है। आया अब्दुल्ला, तुम एक मुसाफिर की तरह इस दुनिया में आए हो। आया अब्दुल्ला, इलास बहता फला तंदज़िल मसा, जब सुबह सवेरे उठ जाया करो तो शाम का इंतजार न किया करो। पता नहीं शाम तक तुम उर्दू में लिखे जाओ या जिंदों में लिखे जाओ। वही राम सही तक फला तंदज़िल सबा। आया अब्दुल्ला, जब रात में बिस्तर पर सोने जाओ तो सुबह का इंतजार न किया करो। पता नहीं सुबह तक तुम्हारा शुमार मुर्दों में हो या जिंदों में हो। ये है तक़वा, जिसको कुरान ने कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, जैसा कि उससे डरने का हक है। ट्रेन में सफर कर रहे हैं, जगजीत साहब की सीट लोअर बर्थ है, नीचे वाली है। मिडिल बर्थ पर एक और आदमी लेटा हुआ है, और मिडिल बर्थ के ऊपर एक और सीट है, उस पर एक और आदमी लेटा हुआ है। रात में ट्रेन चल रही है स्पीड से, लोगों ने लाइटें बंद कर रखी हैं अपनी कैबिन की।
जर्जी साहब पेशाब करने के लिए उठे, लोअर बर्थ से टॉयलेट से वापस आए, अपनी बर्थ पर लेटना चाहते हैं लोअर बर्थ पर, अचानक नजर पड़ती है मिडिल बर्थ पर जो आदमी लेटा हुआ है उसकी ऊपर वाली जेब में 2000 रुपए नोट की एक गड्डी है जो बाहर निकल रही है। जर्जी साहब ने सोचा बहुत अच्छा मौका है, पूरा कोच सो रहा है, निकाल लो। ये तो ऐसे सो रहा है कि इसके फरिश्तों को भी पता नहीं इसकी हालत क्या है, निकाल लेता हूं। जर्जी साहब को डर भी है, कोई देख तो नहीं रहा है, देख रहे कोई नहीं देख रहा, सब हर हर सो रहे, अंधेरा। एक नजर फिर देखा, कोई नहीं, सब सो रहे, देखा सब सो रहे। 2,000 रुपए नोट की गड्डी उसके जेब से निकल रही है, अचानक हाथ बढ़ा दिया, खींच रहे धीरे से ताकि उठ न जाए, धीरे धीरे खींच रहे हैं, लेकिन डर भी लग रहा है। एक बार और देख लो, ट्रेन में तो देख लिया, ऊपर भी देख लो, मिडिल बर्थ के ऊपर जो लेटा है आदमी, जब हम नोट की गड्डी निकाल रहे हैं, अचानक क्या देखता हूँ कि ऊपर वाला आदमी मेरी हरकत देख रहा है। पूरी ट्रेन सो रही है, एक एक आदमी सो रहा है, लेकिन नोट निकालते वक्त देखा कि ऊपर बर्थ में लेटा हुआ वहीं रुक गया हाथ। अब तो ही रास्ते हैं साहब, मैं छोड़ रही हूँ, पैसे निकल के अंदर कर रहा या तो झूठ बोलो, एक रास्ता ही है, या दूसरा रास्ता ये सुन भाई, अब तू भी देख लिया है तो आधा तेरा आधा मेरा, कहना किसी से नहीं, एक रास्ता ही है। लेकिन नीयत खराब हो गई, तुझे क्यों दूंगा, निकाल तो मैं रहा हूं, तो डर यह है कि कहीं वो चीख न दे, बोल न दे, इसलिए गड्डी निकाल रहे। तीसरा रास्ता ये लेके भागो और चलती हुई ट्रेन से कूदो, अपनी जान का जोखिम कोई नहीं डाल सकता है, इसलिए ये खतरा तो आप मोल ले नहीं सकते। वही दो रास्ते, या तो झूठ बोल दो भाई निकल रही थी हम अंदर कर रहे थे, या ये कहो कि निस्फुल ली व निस्फुल लकुम, आधा मेरा आधा तेरा। हाँ, जब ऊपर वाला आदमी आपकी हरकत देखता है तो आपकी हिम्मत चोरी करने की नहीं होती, आप उस नोट की गड्डी को अंदर कर लेते हैं। एक मामूली इंसान जब आपके मामूली जुर्म को देखता है तो आप जुर्म करने की हिम्मत नहीं करते हैं। शराब की बोतल हाथ में लेते हुए, चोरी करते हुए, जिना करते हुए, आईपीएल के मैच में दड़े और सट्टा लगाते हुए, अगर यही ख्याल एक मुसलमान के दिल में पैदा हो जाए कि दुनिया की सारी निगाहें मुझे नहीं देख रही है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाहें मुझे देख रही है, वो बसीर है, समीर है, वो सुनता भी है और देखता भी है। सुनता है तो इतना ज्यादा सुनता है कि काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ पे चलने वाली काली चींटी के पैर के रखने की आहट को भी वो इतनी बुलंदी से सुन लेता है। काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ के ऊपर चलने वाली काली चींटी के पैर के रखने की भी आवाज वो इतनी बुलंदी से सुन लेता है। और देखने का हाल यह है कि वो देखता है तो समंदर की तारीकी के अंदर भी वही मछली जो 40 टन गोश्त खाती है, एक दिन में उस मछली के पेट के अंदर भी कितने अंडे हैं, उन अंडों की गिनती कितनी है, वो उसको भी जानता है, उसको भी देख रहा होता है। मेरे प्यारे साथियों, वो सभी है, वो बसीर है। हमें मेरे माँ बाप न देख रहे हो, हमें पुलिस नहीं देख रही हो, हमें कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन अल्लाह की जात हमें देख रही है। अगर ये तसव्वुर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो हम गुनाह के करीब न जाएं। इसी का नाम तो तकवा है कि हम शराब नहीं लेंगे, अल्लाह देख रहा है, थोड़ा घट नहीं लेंगे, ये है तकवा। हम अल्लाह के डर से कोई चीज छोड़ रहे हैं। ये है खूबसूरत लड़की ने बुलाया, आ जाओ व्हाट्सएप में चले आओ, पता नहीं कैसी पहले फोटो भेजो, भेज दो नहीं कुछ ओपन भेजो, खुला खुला, उसने वो भी भेज दिया, लो लड़की अच्छी चल रही है। तकवा तो तब है जब बिस्तर पर उसके साथ लेटे हो, दोनों अपने कपड़े उतार रहे हो और उस वक्त ये ख्याल पैदा हो जाए कि दुनिया की सारी निगाहें नहीं देख रही है, लेकिन अल्लाह देख रहा है। हट
लात मार, चल भाई हमारा ईमान खराब कर रहे, और उसी वक्त वहां से निकल जाए। ये है तकवा, ये है जैसे कौम बनी इसराइल में उस शख्स ने तकवा अख्तियार किया था। और बुखारी शरीफ की उस रिवायत के मुताबिक जो एक चचेरा भाई अपनी चचेरी बहन से प्यार करने लगा था, लेकिन चचेरी बहन को कोई मतलब नहीं था, और जब उसका बाप मर गया तो वो एक दिन भुखमरी की शिकायत लेकर अपने भाई के पास आई और कहती है कि मेरे भाई, तुम्हें तो मालूम है कि मेरे बाप नहीं रहे दुनिया में, मेरे शौहर की तबीयत खराब है, बीमार है, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, अगर कुछ मदद कर सकते हो तो करो। और आज मौका मिला उस आदमी को, चचेरे भाई को कहता है, आए मेरी बहन, चचेरी बहन, पूरी जिंदगी तुमसे जो बात नहीं कह सका वो आज कह रहा हूँ। चचा की जिंदगी में मैं तुम्हें नहीं पा सका, मैं तुम्हें चाहता हूँ, अगर तुम्हें मंजूर हो तो आज की रात मेरे पास आ जाना, तब मैं तुम्हें इतने दिनार या दिरहम मैं तुम्हें दे दूंगा। ठुकरा के चली गई, लेकिन वहां घर पहुंचती है तो अपने शौहर को देखती है बीमार है, अपने बच्चों को देखती है कि भूखे हैं, बेचारी मजबूर हो जाती है और फिर वादा कर लेती है कि ठीक है, रात की तारीकी में हम अपने शौहर को सुला कर, अपने बच्चों को सुला कर मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन तू मुझे थोड़ी सी मदद कर दे। उसने 60 दिरहम दे दिए, इसने लाई और लाकर अपने शौहर को दवा इलाज कराया, अपने बच्चों को खिला पिला के सुला दिया, जो वादा किया था रात को पहुंचती है। उसने दरवाजा खोला, अपने सीने से लगाया, औरत को अपनी चचेरी बहन को बिस्तर पे ले गया। जैसे उसने बिस्तर पे जाकर उसके कपड़े उतारने की कोशिश की, ये कांपने लगी, थर्राने लगी। उसके चचेरे भाई ने कहा, तुम जब आई थी तो इतना नहीं कांप रही थी, तुम्हारी ये हालत, जब इतना डरोगी तो आगे का काम कैसे होगा? डर छोड़ो, कुछ अपने अंदर खुलापन लाओ, डर हटाओ, मेरा सपोर्ट करो। और ये कहकर जैसे उसने हाथ बढ़ाया, इसकी चचेरी बहन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, इत्तक़िल्लाह या इब्राहिम, आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह से डर जा। आज तक मेरे चेहरे को भी किसी ने नहीं देखा, और आज तू है जो मुझे अपने बिस्तर पर लिटा रहा है। अल्लाह की कायम करदा हक को मत तोड़, मैं तेरे लिए हलाल नहीं, मैं अपने शौहर की अमानत हूँ। कब्र के सांप बिच्छू मेरा इंतजार कर रहे हैं, जहन्नम की आग मेरा इंतजार कर रही है। चंद लम्हों की लज्जत से मेरी जिंदगी भर की इबादत को बेकार मत कर। इतना कहना था, अल्लाह से डर। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, उस नौजवान ने उस लड़के ने अपनी बहन को छोड़ दिया और कहता है कि मेरी बहन जा, अल्लाह से डर, अल्लाह का नाम लिया। कहा कहता है मेरी तो पूरी जिंदगी गुनाहों में चली गई, और तू तो एक काम, और वो भी अभी तूने किया नहीं है गलत काम, तू एक ऐसे काम पर डर रही जो अभी तूने किया भी नहीं है। जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। जब वो जाने लगी तो चचेरे भाई ने आवाज दी, सुन, मैं बहुत से आकार गुनाहगार इंसान हूं, कयामत के दिन जब अल्लाह ताला मुझे मेरी बदअमली की वजह से जहन्नम में डाले और फेंके, तो कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में इतनी गवाही जरूर दे देना, क्या अल्लाह ये मेरे साथ गंदा काम करने जा रहा था, लेकिन जब मैंने कहा अल्लाह से डर जा, इत्तक़िल्लाह, जब तेरा नाम लिया तो तेरे डर से इसने मुझे छोड़ दिया था। शायद तेरी इतनी गवाही की बिना पर अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे, शायद अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे भाइयों, लड़की मौजूद है, बिस्तर मौजूद है, इसने उस पर काबू भी पा लिया है, ये वादे के मुताबिक चली भी गई है, खूबसूरत जिस्म इसकी आंखों के सामने, लेकिन जैसे कहती है अल्लाह से डर, और उसने अल्लाह के डर को अपने दिल में महसूस करते हुए इस लड़की को नजरअंदाज कर दिया, फिर इसके जिस्म के करीब नहीं गया। मेरे भाइयों, हकीकत में खौफ खुदा इसी को कहते हैं, हकीकत में तक़वा इसी को कहते हैं। ये है डर, ये है अल्लाह का खौफ, और ये चीज अगर हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए, ये चीज अगर हमारी जिंदगी के अंदर पैदा हो जाए, तो हमारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह, हे ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। ये डर
बातचीत में भी डर होना चाहिए अल्लाह का, बातचीत में भी डर। बातचीत में डर जानते हो क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। आए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और जब भी बात करो तो बिल्कुल दुरुस्त और सीधी बात करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सच बोलो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। सच बोलना एक अलग चीज होती है और दुरुस्त बोलना एक अलग चीज होती है। दुरुस्त, अब दोनों में फर्क बताता हूं। अल्लाह ने क्या कहा? क़ूलू क़ौलन सदीदा, जब भी बोलो तो सीधे सीधे बोलो, दुरुस्त बोलो। पुलिस मौलाना जर्जिस को ढूंढ रही है और पहचानती नहीं। एक मिसाल में ढूंढ नहीं रही। यूपी में थोड़ी परेशानी होती है लेकिन बंगाल में नहीं। यूपी में तो डॉक्टर कफील जैसे बेचारे परेशान हो जाते हैं। हम भी कभी कभी सलाह के लिए इरादा कर लेते हैं कि आप बंगाली में शिफ्ट हो जाओ, यही मैं सोचते हैं। कल ये चक्के लोग तो कह रहे हैं कि आइए मौलाना यहाँ, हमारा बड़ा डर लगता है यूपी में भी आपको फंसा ना। सोचते हैं यही चीज है, लेकिन डर लग रहा है कि आजकल जो हालात है उसकी बुनियाद पर डर लगता है कि कहीं ये भी इधर भी सेहतमारी ना हो जाए, इधर भी बेईमानी ना हो जाए। और हमें दूसरों से ज्यादा अपनों से डर लगता है कि हमारे अपने कहीं यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट न बनवा दे, उनसे डर लगता है। उनसे इस वक्त अक्लमंदी से की जरूरत है, अक्लमंदी से काम लेने की, लेकिन दौलत के नशे में आदमी अपनी अक्ल भूल जाता है, अक्ल भूल जाता है। ताज्जुब है, जर्जिस साहब मोदी और योगी के खिलाफ बोले तो केस नहीं होता है, और हम अपने किसी मुसलमान भाई के खिलाफ बोलते हैं तो केस हो जाता है। और वही लोग केस करते हैं बीजेपी और आरएसएस वाले कि तुम इस आदमी के खिलाफ क्यों बोले, इसका मतलब क्या है? तसव्वुर करिए आप, हुकूमत के खिलाफ बोल तो केस नहीं होता है, और जो लोग हुकूमत की मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर बोल दूं तो केस होता है। इसका मतलब क्या है? हम दूध पीते के बच्चे नहीं हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इतनी अकल है मेरे अंदर, ये मालूम है जो लोग हम ही जैसे किसी मुसलमान से जुड़े हुए हैं बुरा लग रहा है, मौलाना साहब हमारा खेल खराब करने आ गए। खेल जो गंदा खेल खेला गया है बिहार की सरजमीन पर, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उस खेल से हमारी बंगाल की सरजमीन को पाक साफ। पूरे हिंदुस्तान कहीं प्रोग्राम बम्बई वाले का नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा। यूपी में प्रोग्राम नहीं हो रहा है, बिहार वाले तो आज ही आए थे प्रोग्राम लेने के लिए। हमने कहा भैया मैं करूंगा बिहार में, बंगाल चल रहा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ बंगाल चल रहा। अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह की रहमत है। भाइयों आप खुशनसीब हैं, खुशनसीब। हम लोगों से पूछिए कि डर लगता है रात में सो रहे हैं पर कि कोई फर्जी मुकदमा लेकर पुलिस ना आ जाओ, ठोक ना दे जाओ। और एक बार जब कर दिया तो इतने केस लाद देती है कि आप जिंदगी भर जमानत नहीं करा पाएंगे, मरते रहो। ये निकलेगा दूसरा निकलेगा तीसरा। आपको 20 साल के बाद डिग्री मिलेगी, कोर्ट कहेगी बाइज्जत बरी, कोई जुर्म नहीं पाया गया। लेकिन 20 साल तक मौलाना जर्जिस साहब जिंदा भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। हमारे अमाल का नतीजा। हाँ, तो मेरे भाइयों क्या कह रहा था? सच्ची बात अलग होती है और दुरुस्त बात अलग होती है। मौलाना जर्जिस साहब को पुलिस ढूंढ रही है लेकिन पहचानती नहीं। पकड़ो नहीं, बाहर निकला जर्जिस साहब का। जर्जिस साहब पैंट शर्ट पहने हुए, टोपी उतारे हुए हैं, और उन्हीं के पास पुलिस आके पूछ रही है, मौलाना जर्जिस को देखा? मुझे से पूछ रही है। और मैं बहुत सच्चा इंसान, मैं चाहता हूं कि झूठ भी ना बोलूं और नाम भी ना बताऊं। अब ऐसा कौन सा रास्ता इस्तेमाल करूं तो मौलाना जर्जिस ने 2 कदम पीछे हट गए। पुलिस वाले से पूछा, जी क्या कह रहे हो? 2 कदम हट गए हो। फिर पुलिस वाले से पूछा, जी किसको पूछ रहे हो? मौलाना जर्जिस को देखा? अभी तो यही थे। 2 कदम हट गए और फिर हाँ क्या पूछा आपने? मौलाना जर्जिस को देखा?
अभी भी नहीं थे। अब क्या समझा है? अभी थे। बच झूठ नहीं है। हकीकत देखा जाए, दिमाग से सोचो तो ये झूठ नहीं है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में देखा जाए तो ये झूठ है। ये झूठ है क्योंकि उसने मौलाना जलील को पूछा और आप जानते हैं कि वो क्या पूछ रहा है और किसको पूछ रहा है। आपका जवाब सीधे सीधे नहीं होना चाहिए था कि हाँ मैं ही हूं। आप अभी तो यहाँ थे, आपने उसकी बात का सीधे सीधे जवाब नहीं दिया, घुमा के जवाब दिया। अल्लाह ताला क्या कहता है कि जब भी बोलो तो सीधे सीधे बोलो, दुरुस्त बोलो, या ये नहीं कहा जा रहा है सच बोलो। मौलाना जलील साहब कोई बिजनेस करते हैं, माल लाते हैं, मालदा बेचते हैं, कलियाचक बेचते हैं। अब हमारे गांव में कोई आदमी मुझसे कहता है साहब माल लेके, अरे कल कहाँ थे? मैं नहीं बताना चाहता कि कलियाचक था, मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ कि मैं मालदा था। अब वो पूछ रहा है कि बताओ कल कहाँ थे, 12 बजे आप कहाँ थे? मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहता हूँ। मैंने उसको कह दिया जमीन के ऊपर था, आसमान के नीचे था। हकीकत में दिमाग लगा के देखा जाए तो झूठ नहीं है। मैं था तो जमीन के ऊपर ही था और आसमान के नीचे ही था, लेकिन सच्चाई ये है कि ये झूठ है, क्योंकि ये तो वो भी जानता है कि आप जमीन के ऊपर थे और आसमान के नीचे थे। वो ये नहीं जानना चाहता है कि आप किस जमीन के, और ये जानना चाहता है कि आप रात दिन के 12 बजे कौन से शहर में, कौन से मार्केट में, कौन से बाजार में थे। आपको अगर नहीं बताना तो साफ कह दीजिए कि मैं नहीं बता सकता, मैं कहाँ था, मैं आपको नहीं बता सकता। इसमें कोई बुराई नहीं है, आप सच बोल दीजिए मैं आपको नहीं बता सकता भाई, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन आप ये मत कहिए जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे। इस तरीके से बहुत से लोगों ने बहुत से मसले हल कर दिए, बहुत से बड़े बड़े मसले हल हो गए। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ ईमान, अल्लाह से डरो और जब भी बात करो तो दुरुस्त बात करो, सीधी बात करो। क़ौलन सदीदा, सदीद तस्दीदुस सहम। कभी आपने तीर को देखा? तीर उसको अरबी में क्या कहते हैं? सहम। कमान में लगाया, अब इस रॉड में हमें मारना है, ट्यूबलाइट जल रही है, कमान से तीर को हमने छोड़ा तो तीर बिल्कुल सीधे जाएगा, सीधे, इधर उधर नहीं होगा, सीधे जाएगा, ट्यूबलाइट से टकराएगा, ट्यूबलाइट टूट जाएगी। तो जैसे कमान से तीर निकलता है वो बिल्कुल सीधे निशाने पर जाता है, ऐसे ही तुम्हारे मुंह से जो बात निकले वो सीधे कहने वाले की मर्जी के मुताबिक हो, उसके पूछने के मुताबिक हो, दाएं बाएं नहीं। ये है तकवा, ये है परहेज़गारी। सीधे सीधे बोलिए, घुमा फिरा के नहीं, घुमा फिरा के नहीं। जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जब 12 साल की उम्र में थे और काफिले के साथ सफर कर रहे थे, चोरों ने काफिले को लूटा तो इनसे पूछा 12 साल के बच्चे से, अब्दुल कादिर जिलानी से, तेरे पास भी कुछ है? उसने कहा हाँ है। क्या है? सीधे सीधे जवाब, 40 चरबियां हैं। कहाँ है? मेरे कुर्ते के अस्तर में, यहाँ मेरी मां ने सिली हुई है। फाड़ के देखा तो 40 चरबी। बेटा तुमने सीधे सीधे बता दिया, साफ साफ बता दिया, तुम्हारे ऊपर मुझे शक भी नहीं हो सकता था, तुमने साफ साफ क्यों बता दिया? उस बच्चे ने क्या कहा? चलते वक्त मेरी मां ने मुझे नसीहत की कि बेटा हालात चाहे कितने खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। मां अपने 12 साल के बच्चे को छोड़ रही है और काफिले के हवाले कर रही है, तो अपने 12 साल के बच्चे को तकवे का दर्स दे रही है, अल्लाह से डरने का दर्स दे रही है। आजकल की माएं अपने बच्चों को 12 साल की उम्र में पैंट की चैन खोल के खड़े होकर पेशाब करवाती है। ये आजकल की मां है, कहां से इनके अंदर डर पैदा होगा? वो 12 साल का बच्चा और उसकी मां कह रही है बेटे हालात चाहे कितने खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। और अल्लाह ने इस बच्चे को जब सच बोलने की तौफीक दी और दुरुस्त बात कहने की तौफीक दी तो इसका नतीजा ये निकला कि चोरों के सरदार पर, डाकुओं के सरदार पर इसका ऐसा असर पड़ा कि उसने कहा ऐ अल्लाह इस बच्चे ने रास्ते में अपनी मां का इतना कहना माना, इतना कहना, और हम तो आज तक तेरे नाफरमानी करते आए हैं, मजबूर लोगों का माल लूटते आए हैं, बेकस और
माल को वापस कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, और वो सब पक्के सच्चे नमाजी बन गए, परहेजगार बन गए, मुत्तकी बन गए। ये एक 12 साल के बच्चे को उसकी मां ने जो नसीहत की थी उसने उस पर अमल करके दिखाया। ये है तकवा, ये है परहेजगारी जो हमारी जिंदगियों में नहीं आता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, अब दो आयत सुनिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान अल्लाह से डरो और सोचो, गौर करो कि कल क़यामत के दिन के लिए तुमने क्या तैयारी की है। कल क़यामत के दिन के लिए तुमने क्या तैयारी की है। यहया इब्न अय्यूब खुरासान के दरवाजे के बाहर बैठ जाते हैं। खुरासान के दरवाजे के पास एक कब्रिस्तान है, और सुनिए बड़ा दिलचस्प वाक़या सुना रहा हूं आज आपको। खुरासान के दरवाजे पर बैठ गए, रोजाना ये बैठ जाते थे और वहां से कब्रिस्तान सामने दिखाई देता था। ये रोजाना रात में खुरासान के दरवाजे पर बैठ जाते थे और रात के अंदर कब्रिस्तान का दीदार करते थे। कब्रिस्तान का दीदार करते थे, अंधेरे में कब्रों को देखते थे और अपनी मौत को याद करते थे कि हमें भी एक दिन यहाँ आना है, हमें भी एक दिन यहाँ दफन होना है। हम और आप भी मिट्टी देने जाते हैं, हम और आप भी तो कब्रिस्तान से गुजरते हैं, लेकिन कभी मौत नहीं आती, कभी याद नहीं आती। मिट्टी भी देते, हंसते भी, मिट्टी भी देते जा रहे, खिलखिला भी रहे, कोई मौत का एहसास नहीं है। यहया इब्न अय्यूब रोजाना कब्रिस्तान अंधेरे में बैठते और कब्रों का दीदार करते और अपनी मौत को याद करते। एक दिन बैठे हुए कब्रिस्तान पर बैठे, दरवाजे पर बैठे हुए, जब रात काफी गुजर गई, 2/3 रात गुजर गई, 2 हिस्से रात के गुजर गए, साए बीतने लगी, जंगल कब्रिस्तान के अंदर अंधेरा छा गया। तो यहया इब्न अय्यूब अब कब्रों को देख रहे हैं, एक दिन हमें भी आना है। अचानक उनकी नजर कब्रिस्तान पर एक आदमी पर पड़ी जो कम्बल ओढ़े हुए है, अपने सर पर कम्बल डाले हुए हैं और अपनी आंखों के अलावा पूरा चेहरा छिपाए हुए है और कम्बल ओढ़े हुए हैं। वो कभी इस कब्र को देखता, आगे बढ़ता, दूसरी कब्र को देखता, फिर आगे बढ़ता, तीसरी कब्र को देखता, फिर आगे बढ़ता, चौथी कब्र को देखता। फूटी हुई कब्र है, टूटी हुई कब्र है, टूट गई है, उस कब्र को देखकर वहीं पर बैठ जाता है। चेहरा छिपाया हुआ है, आंखें खुली हुई है और इस तरह बैठ जाता है। उस टूटी हुई कब्र को रात में बैठ के देख रहा है। यहया इब्न अय्यूब कहते हैं, अल्लाह ये कौन आदमी है जो रात के अंधेरे में इतनी कब्रों को देखने के बाद एक कब्र पर जाकर बैठ गया है। देखें इतनी रात में क्या करता है। यहया इब्न अय्यूब उठते चले इस आदमी के पास, ये कब्र के पास बैठ कर क्या कर रहा है। आगे बढ़ते क्या देखते कि वो आदमी फूट फूट के रो रहा है, आंसुओं से